तो आज की वीडियो में हम कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं Vivo V60e का विद OnePlus Nord 5। उसका रीजन ये है बिकॉज अंडर 30,000 मेरे लिए Nord 5 इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स और मुझे देखना था कि V60e जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो Nord 5 के सामने कैसे कंपेयर करता है। पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात करते हैं। दोनों ही दो कैमरा का सेटअप है। V60e में आपको इंटरेस्टिंगली 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। सेंसर साइज वही 1x1.56 इंच का है। 8 मेगापिक्सल का आपको सिर्फ अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है, कोई टेलीफोटो कैमरा नहीं है। सेम अगर मैं Nord 5 की बात करूं, यहाँ भी आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, बट प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। सेंसर साइज सेम है Vivo जितना ही 1x1.56 इंच और दोनों में ही आगे की तरफ आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि Vivo में 200 मेगापिक्सल है, Nord 5 में 50 मेगापिक्सल है। इस वजह से कई लोग शायद ये मिस गाइड या मिसलीड भी हो सकते हैं कि ज़्यादा मेगापिक्सल है तो बेटर कैमरा होगा। ऐसा नहीं है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा क्यों। पहले बात करते हैं प्राइमरी कैमरा की फोटोज की। आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो। अब जितनी फोटोज मैंने देखी, पहला चीज जो मैंने नोटिस किया कि Nord 5 का जो आउटपुट है वहाँ पे शैडो रिकवरी काफ़ी बेटर है। Vivo कहीं ना कहीं शैडोज को उतना बेटर रिकवर नहीं कर पाता, जिस वजह से जहाँ हल्का सा शैडो क्रिएट हो रहा है वो और डार्क हो जाता है Vivo में। Nord 5 ओवरऑल मुझे ज़्यादा शार्पर लगा। मेरे को एक्सपेक्टेड था Vivo का सेंसर बेटर हो सकता है, बेटर डिटेल हो सकती है, बट जितनी फोटोज देखी V60e कंपेरेटिवली सॉफ्टर साइड पे है एज कम्पेयर टू Nord 5। उसके बाद अगर मैं डायनामिक रेंज हाईलाइट कंट्रोल की बात करूं, यहाँ पे कहीं ना कहीं V60e हाईलाइट्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। आई थिंक वही Vivo का एक प्लस पॉइंट लगा मुझे ऑल ओवर जितना भी रिव्यू मैंने किया है, क्योंकि जो ब्राइट एरियाज हैं, जब आप बाहर शूट करते हो जहाँ लाइट आ रही है, वो चीज़ V60 काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, जहाँ पे Nord 5 कंपेरेटिवली हाईलाइट्स को थोड़ा ओवर एक्सपोज छोड़ देता है। बट कलर्स एंड वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन की अगर बात करूँ, यहाँ मुझे Nord 5 स्लाइटली ज़्यादा वाइब्रेंट लगा। Vivo कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। तो Vivo में जो हमने मोड यूज़ करा था वो नेचुरल था, आपको विविड एंड टेक्सचर्ड भी मिलता है। विविड में थोड़े बेटर सैचुरेशन आती है, बट वहाँ पे थोड़ा ओवर शार्पनिंग हो जाता है, तो ये एक डिफरेंस है। बाकी V60e में मुझे एक और चीज़ नोटिस हुई जो आप इस फोटो में देख सकते हो, जो पत्ते हैं जहाँ शैडो है एकदम से बहुत ज़्यादा नॉइस है V60e में, जहाँ पे Nord 5 में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो V60e में अभी क्या है, कंसिस्टेंसी की थोड़ी दिक्कत है। शैडो में उतना बढ़िया एक तो रिकवरी नहीं है, प्लस नॉइस बहुत ईजिली आ जाता है। बाकी एक और चीज़ है, जो आप Vivo की जितनी फोटोज़ देखोगे थोड़ी फ्लैट लगती हैं, कम वाइब्रेंट है, उतना सैचुरेशन नहीं है। तो हो सकता है अगर आपको सोशल मीडिया रेडी फोटोज़ एक्सपेक्टेड है फ़ोन से, तो Nord 5 पैसा आपको ज़्यादा बेटर आउटपुट दे पाएगा। और बैकलाइट में हमने जितनी फोटोज़ ली वहाँ भी V60 स्ट्रगल कर रहा था। HDR उतना बढ़िया नहीं आ रहा जितना OnePlus Nord 5। भले ही एक दो अपडेट्स आ चुके हैं, तो वो Nord में थोड़ा बेटर हो चुका है। फेस की अगर मैं बात करूं, अगर आप प्राइमरी कैमरा से ज़्यादा ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो लेने वाले हो, Nord 5 की जो फोटोज़ हैं वो शार्प लगती हैं, बेटर प्रोसेस लगती हैं, और वो एक फाइनल फिनिश्ड फोटो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बढ़िया फोटो आई है। बट Vivo V60e में फेस पहली चीज़ थोड़ा फ्लैट लगता है, वाइब्रेंस कम है, शार्पनेस थोड़ी कम है, तो ऐसा रहेगा कि फेस थोड़ा सा डल देखने को मिलता है। बट स्किन टोन एक ऐसी चीज़ है जो मुझे V60e की ज़्यादा नेचुरल लगी। Nord 5 कई बार प्रोसेसिंग के चक्कर में फेस को थोड़ा सा वार्म साइड पे लेके चले जाता है। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करूं, प्राइमरी कैमरा में मेरे लिए Nord 5 इज़ अ बेटर ऑप्शन। लो लाइट में अगर आप ज़्यादा फोटोज़ लेने वाले हो, Vivo V60e एक्सपोजर और डायनामिक रेंज बेटर कैप्चर कर रहा था। Nord 5 कहीं ना कहीं मुझे सॉफ्टर भी लगा एंड डायनामिक रेंज बेटर हो सकता था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अगर आप लो लाइट में ज़्यादा फोटोज़ लेते हो प्राइमरी कैमरा से, वहाँ पे आपको Vivo बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। बाकी हाईलाइट कंट्रोल एंड नॉर्मल सिचुएशन में दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं 2x डिजिटल फोटोज पे। तो दोनों में ऑप्टिकल नहीं है, बट आप डिजिटल जूम करके फोटोज ले सकते हो, आप साइड बाय साइड देख सकते हो। प्रोसेसिंग वही सिमिलर है जो अभी मैंने प्राइमरी कैमरा में डिस्कस करी है। फेस की अगर मैं बात करूं, जूम करके अगर आप फोटो लेते हो, Nord 5 आपको बेटर प्रोसेसिंग देने वाला है। Vivo जहाँ पे बेटर है वो है हाईलाइट कंट्रोल, जो प्राइमरी सेंसर में भी था। शार्पनेस डिटेल कहीं ना कहीं आपको Nord 5 में ज़्यादा बेटर दिखेगी। बाकी लो लाइट की अगर मैं बात करूं, तो अगेन यहाँ पे भी Vivo स्लाइटली बेटर है, बट ओवर शार्पनिंग वाले लुक देता है जो Nord 5 नहीं क्रिएट करता। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे आ जाए, दोनों में 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरास हैं। आउटपुट आप साइड बाय साइड देखोगे। अब यहाँ पे V60 में मुझे दो मेजर इश्यूज लगे। सबसे पहला, इसके एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, जहाँ पे Nord 5 सरप्राइजिंगली बहुत बेटर काम कर रहा है। इस रेंज में इतने शार्प एजेस आपको नहीं देखने को मिलते जो Nord 5 दे पा रहा है। Vivo में एक वो माइनस पॉइंट है। दूसरा पॉइंट Vivo V60e का, शैडो में नॉइज बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा आती है, और मेजेंटा टिंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको शैडो में।
तो वो कहीं ना कहीं फ़ोटोज़ को ना यूजेबल नहीं बना पाता। नॉट 5 में ऐसा कोई मुझे दिक्कत देखने को नहीं मिली। बट V60E का अगेन अल्ट्रा वाइड में भी जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है हाईलाइट कंट्रोल, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। जब हम आउटडोर जितने भी हमने सैम्पल्स लिए हैं, जो ब्राइट एरियाज़ हैं, जो हाईलाइट्स हैं, उसको V60E काफ़ी बढ़िया से कंट्रोल करता है, जहाँ पे नॉट 5 हाईलाइट्स को थोड़ा ओवर एक्सपोज छोड़ देता है। बट नॉट 5 की अगर मैं बात करूं, सेंटर टू एज आपको बेटर शार्पनेस देगा, डिटेल एंड ओवरऑल जो शार्पनेस एंड जो क्लैरिटी निकल के आती है स्पेशली बैकलाइट में, वो नॉट 5 बेटर देगा। वहाँ पे V60 स्ट्रगल करता है। बट नॉट 5 में एक माइनस पॉइंट, अगर आप टेक्निकली जाओगे, क्रोमेटिक एब्रेशन थोड़ा इजीली देखने को मिलता है, जो वीवो में बेटर कंट्रोल्ड है। तो मैं बोलूँगा कि नॉट 5 इज़ मोर लाइक अल्ट्रा वाइड एंगल में आपको प्रोसेस फोटो दे रहा है फॉर सोशल मीडिया, ज़्यादा शार्प है, ज़्यादा वाइब्रेंट है। V60E आपको थोड़ा फ्लैटर लगेगा, लेस कॉन्ट्रास्ट है एंड डिटेल भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम है। लो लाइट की बात करता हूँ अल्ट्रा वाइड एंगल में, यहाँ पे Vivo V60E का शैडो रिकवरी बढ़िया है, जो डे टाइम में उतना बढ़िया नहीं था, लो लाइट में बेटर हो रहा है। बट शार्पनेस मुझे कम लगी, तो लो लाइट में कहीं ना कहीं अल्ट्रा वाइड में आई वुड प्रेफर ऑल ओवर नॉट 5 बेटर है एंड इसका नॉइस कंट्रोल भी कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर निकल गया था एज कम्पेयर टू वीवो। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। 1x 2x दो मोड्स हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले 1x की बात करते हैं। अब OnePlus Nord 5 का जो लुक है, जो फील है, वो थोड़ा कॉन्ट्रास्टी साइड पे रहता है, थोड़ा ज़्यादा शार्प लुक देता है और थोड़े वाइब्रेंट एंड सैचुरेटेड कलर्स रहेंगे। वही अगर मैं Vivo V60 की बात करूं, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम है, शैडो रिकवरी थोड़ी बेटर हो जाती है, बट थोड़ा फ्लैट लगेगा, स्पेशली अगर आपको फोटो खींच के सीधा अपलोड करनी होती है, आपको शायद Nord 5 कंपेरेटिवली बेटर लगे। Vivo V60E में फेस मुझे ऐसा लगा बहुत ओवर प्रोसेस हो रहा है। Nord 5 में ऐसी दिक्कत नहीं है। मुझे एक्चुअली आई वुड प्रेफर Nord 5 का फेस प्रोसेसिंग ओवर Vivo। और सबसे माइनस पॉइंट Vivo में जो मुझे लगा, अब इन फोटोज़ में देखना, उस्मान की जो शर्ट है वो एक्चुअली ब्लैक है, बट यहाँ पे ये पर्पल मैजेंटा में कन्वर्ट हो रही है जब आप Vivo से फोटोज़ ले रहे हो, तो वो एक बहुत अजीब चीज़ है जो मेरे को यहाँ देखने को लगी। एंड सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ मेरे लिए Vivo में थी एज डिटेक्शन, बिकॉज पिछले 4-5 महीने में Vivo ने इतना बढ़िया एज डिटेक्शन दिया अपने फ़ोन्स में, एंड V60 में एज डिटेक्शन बहुत पुअर हो चुका है, आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। इवन बैकलाइट में जितने हमने फोटोज़ लिए हैं, तो वहाँ पे भी Nord 5 बेटर प्रोसेसिंग कर रहा था। अब हम आते हैं 2x पोर्ट्रेट पे। दोनों में डिजिटल जूम है, दोनों में 2x ऑप्शन मिलता है। Nord 5 मुझे ऐसा लगा यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है और 10 में से 5 से 6 फोटोज़ आउट ऑफ फोकस हैं, तो वो यूजेबल नहीं है। तो उस हिसाब से Vivo आपको शार्प एंड फोकस फोटोज़ देगा, बट अगेन वही दिक्कत है, पूरा जो टोन है उसको बहुत कूल एंड मेजेंटा कन्वर्ट करता है, जहाँ पे Nord 5 में प्रोसेसिंग अच्छी है बट वो फोकस मिस करता है। एज डिटेक्शन Vivo का 2x में जाके और ख़राब होता है और पुअर होता है, जो अगेन मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। बाकी बात रही हाई रेजोल्यूशन की, तो दोनों में आपको हाई रेज मिलता है। Vivo में 200 मेगापिक्सल है, Nord 5 में 50 मेगापिक्सल है। प्राइमरी कैमरा में आप फोटोज ले सकते हो। प्रोसेसिंग, HDR, डायनामिक रेंज दोनों का अच्छा है, कहीं भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस ये Vivo में 200 मेगापिक्सल है, तो अच्छी खासी लाइटिंग में आपको थोड़ा अच्छा रेजोल्यूशन मिल जाएगा, बट लो लाइट में नॉइस थोड़ा ईजिली आ सकता है। अब अगर सेल्फी की मैं बात करूँ, आप यहाँ साइड बाई साइड सैंपल देख सकते हो। पहला डिफरेंस जो मुझे लग रहा है कि Vivo में थोड़ा सा कूलर साइड पे है, OnePlus में स्लाइटली वार्म टोन है, बट OnePlus में ऑल ओवर वाइब्रेंस ज़्यादा है। यहाँ पे भी Vivo कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑन अ फ्लैटर साइड है इन टर्म्स ऑफ कलर्स। शार्पनेस एंड डिटेल मैंने जितना देखा है वो OnePlus में बेटर है, Vivo स्लाइटली सॉफ्ट स्किन कैप्चर कर रहा है। बाकी डायनामिक रेंज दोनों का अच्छा है, बढ़िया डायनामिक रेंज निकाल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं Vivo जो है वो स्लाइटली कॉन्ट्रास्टी है एज कम्पेयर टू OnePlus। बाकी बढ़िया चीज़ ये है, आपको दोनों में ही वाइड एंगल का ऑप्शन मिल जाता है। जो आप ये सेल्फी देख रहे हो, ये सारी वाइड में ही शूट की गई हैं। बाकी अगर मैं पोर्ट्रेट सेल्फी की बात करूँ, यहाँ पे अगेन Vivo का एज डिटेक्शन मुझे पसंद नहीं आया, OnePlus का भी उतना अच्छा नहीं है, बट कंपेरेटिवली मुझे थोड़ा बेटर लगा। इवन जो स्किन है एंड फेस प्रोसेसिंग है वो OnePlus थोड़ा ब्राइट कर रहा है, Vivo में कहीं ना कहीं थोड़ा दब के थोड़ा डार्क कैप्चर हो रहा है। एंड एज डिटेक्शन भी फेस के आसपास बहुत अजीब है, तो वो फोटो कहीं ना कहीं यूजेबल नहीं हो पाती। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब हम आते हैं इस कंपैरिजन के सेकंड सेगमेंट पे, जहां पे हम वीडियो का एक कंपैरिजन देखने वाले हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो अब हम आउटडोर आए हैं वीडियो टेस्ट करने के लिए। पहले बात करते हैं प्राइमरी कैमरा की। अब यहाँ पे Vivo V60
V60E में आपको सिर्फ 4K 30 FPS का ऑप्शन मिलता है, 60 का ऑप्शन है नहीं। कई लोगों के लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है, बट अगर आप नॉर्मल इस तरीके की वीडियो बनाते हो, आपको स्लोमो नहीं चाहिए, तो शायद आपके लिए वो इतना बड़ा फैक्टर ना हो। अब यहाँ पे हम इसलिए भी शूट कर रहे हैं बिकॉज ग्रीनरी है, मैंने रेड पहना हुआ है, स्किन टोन है, सनलाइट यहाँ से आ रही है, तो एक प्रॉपर सिचुएशन है जहाँ पे आप जज कर सकते हो कलर्स कैसे हैं, एक्सपोजर कैसा है, डायनामिक रेंज कैसा आ रहा है। अभी तो हम फ्रंट लाइट पे हैं, एक बार बैक लाइट पे आ जाते हैं घूमते घूमते, हमें लाइटिंग का भी आपको पता लग जाएगा कैसे चेंज हो रहा है। एंड पीछे थोड़े क्लाउड्स हैं, तो सन है, क्लाउड है, डायनामिक रेंज, वो सारी चीज़ एकदम बढ़िया पता लग जाएगी। बाकी जो ऑडियो है वो इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो आपको पता लग जाएगा, लेवल्स दिख जाएंगे कि ऑडियो किस तरीके से, कब, कैसे, कौन से फ़ोन से आ रहा है। आप यहाँ सैंपल देखो साइड बाय साइड। पहली चीज़ जो आपको टेक्निकली पता होनी चाहिए कि Vivo V60E में आप सिर्फ 4K 30 FPS शूट कर सकते हो। Note 5 में 4K 60 का भी प्रोविजन है। हमने सैंपल 4K 30 में लिया बिकॉज एक स्टैंडर्ड रखना था। Note 5 की अगर मैं बात करूं, ये ज़्यादा शार्पर है, प्लस ये ज़्यादा वाइडर एंगल ऑफ व्यू देता है। आप प्राइमरी कैमरे से जब शूट कर रहे हो, वीवो में एक तो आपको थोड़ा सा सॉफ्टनेस देखने को मिलेगा और वाइड एंगल उतना नहीं है, तो थोड़ा सा क्रॉप करता है वीवो। उसका बेनिफिट ये है कि वीवो में अगर आप स्टेबलाइजेशन देखोगे तो वो बेटर निकल के आती है एज़ कम्पेयर टू Note 5, बट उसका डाउन साइड ये कि थोड़ा सा क्रॉप होगा। बाकी हाईलाइट कंट्रोल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे वीवो स्ट्रगल कर रहा था। अब जो ये सैंपल्स देखोगे, जब हम एक लाइटिंग से दूसरी लाइटिंग मूव करते हैं, कैमरा एंगल चेंज हो रहा है, वहाँ पे वीवो उतना जल्दी एंड उतना ईजिली वाइड बैलेंस एंड एक्सपोजर नहीं एडजस्ट कर पा रहा जितना Note 5 एक्यूरेटली कर पाता है। और वीवो में एक और चीज़ है कि कूल टोन बहुत ज़्यादा एकदम से हो जाती है, स्पेशली जब ये उस्मान चलते हुए अंदर डार्क एरिया में गया, एकदम से जो वीडियो मेजेंटा में कन्वर्ट हो गई है। Note 5 में वो दिक्कत नहीं थी। तो ऑल ओवर अगर मैं प्राइमरी वीडियो की बात करूँ, यहाँ भी मुझे कहीं ना कहीं Note 5 ज़्यादा कंसिस्टेंट, ज़्यादा एक्यूरेट एंड ज़्यादा बेटर विद बेटर शार्पनेस काम करते हुए दिखा। V60E में अभी भी काफ़ी इश्यूज हैं जो मैंने हाईलाइट करे हैं। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, दोनों एक्चुअली अच्छी वीडियोस क्रिएट करते हैं, दोनों का नॉइस कंट्रोल अच्छा है। ओवरऑल अगर आप एज अ कैजुअल यूज़र वीडियो ले रहे हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता लगेगा। हाँ, Note 5 में स्लाइटली बेटर हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, वो भी एक्सट्रीम सिचुएशन में। बाकी अदरवाइज दोनों ही बढ़िया लो लाइट वीडियोस निकाल लेते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं 2x डिजिटल वीडियोस पे। दोनों में आप 4K में डिजिटल जूम करके 2x वीडियो ले सकते हो। अब यहाँ पे आपको 2x जूम का भी ऑप्शन मिलता है, जो आप 4K रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर सकते हो। टेलीफोटो नहीं है, डिजिटल क्रॉप है, बट एक ऑप्शन है कि आप जूम करके अगर वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो। और अभी हम डिस्टेंस पे अराउंड 3 से 4 फीट दूर हैं, तो ऑडियो कैसे रिकॉर्ड हो रहा है इस डिस्टेंस से, वो भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। और सनलाइट डायरेक्टली फेस पे आ रही है, आसपास कलर्स हैं, शार्पनेस कैसी है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो से आइडिया लगेंगी। बट हमने और भी कुछ सैम्पल्स रिकॉर्ड करे हैं, उनकी बात करते हैं। यहाँ पे मुझे OnePlus Nord 5 बहुत मच बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू वीवो इन टर्म्स ऑफ डिटेल एंड शार्पनेस। वीवो 2x में एकदम से सॉफ्ट हो गया, मुझे इतना सॉफ्टनेस एक्सपेक्टेड नहीं था। प्लस ओवरऑल जो फिनिश वीडियो निकल के आती है वो कहीं ना कहीं Nord 5 का आपको बेटर आउटपुट दिखेगा। बाकी लो लाइट की अगर मैं बात करूँ, वीवो थोड़ा सा कूल हो जाता है जब हल्की सी लाइट लो होती है, लाइट कम होती है, भले ही आप डे टाइम में शूट कर रहे हो, शैडो एरिया में जा रहे हो, वो चीज़ आपको Note 5 में देखने को नहीं मिलेगी। अब हम आते हैं सेकंड कैमरा पे, विच इज़ अल्ट्रा वाइड एंगल। दोनों में ही आपको पता है 1080p रेजोल्यूशन है, आप 4K में शूट नहीं कर सकते। जब अल्ट्रा वाइड एंगल में सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपको लगेगा कि यार आप 30,000 रुपये दे रहे हो बट आपको सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन मिल रहा है, वो एक ड्रॉबैक है। बट कंसिडरिंग दैट ऑडियो कैसा है वो आप सुन सकते हो। डायनामिक रेंज, बिकॉज आज क्लाउड्स हैं थोड़े बढ़िया, एंड क्लाउड्स की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा बैक लाइट लेते हैं तो यहाँ पीछे की तरफ से लाइट आ रही है, क्लाउड्स भी हैं, सन भी है, तो डायनामिक रेंज कैसा है, फेस कैसा एक्सपोज हो रहा है कंसिडरिंग की लाइट ऐसे आ रही है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी कलर्स हैं, रेड्स हैं, येलोज़ हैं, ग्रीन्स हैं, तो एक बढ़िया आइडिया देगा कि अल्ट्रा वाइड अगर आप वीडियो शूट करने वाले आउटडोर 1080p रेजोल्यूशन पे तो आउटपुट कैसा मिलता है। बट आपने और काफ़ी सैम्पल्स लिए हैं, वो देखते हैं, मेरा उसके बारे में क्या व्यू है डिटेल में बात करेंगे। तो दोनों का बहुत एवरेज आउटपुट है। अब मुझे पहली चीज़ Vivo V60 की जो अच्छी लगी वो है स्टेबलाइजेशन। Note 5 में आपको जिटर्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे Vivo ने इस बार अच्छा काम किया है अल्ट्रा वाइड एंगल में। ओवरऑल डायनामिक रेंज की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे Note 5 बेटर निकल के आता है। इवन जो शैडो रिकवरी है, Vivo एकदम से ना वीडियो डार्क कर रहा है। आप जितने भी सैम्पल्स देखोगे, Vivo की वीडियो डार्क है, प्लस शैडो रिकवरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अल्ट्रा वाइड में Vivo बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। कलर टोन भी Vivo की बहुत ज़्यादा कूलर साइड पे है, मैं ये भी बोलूँगा Note 5 की बहुत ज़्यादा वार्मर साइड पे है। तो दोनों में से कोई एक्यूरेट कलर दोनों ही नहीं निकाल पा रहे, बट Vivo बहुत सॉफ्ट वीडियो प्रोड्यूस कर रहा है। Note 5 में जो बेटर चीज़ मुझे लगी वो है एक्सपोजर शिफ्ट, वाइट बैलेंस शिफ्ट। द ओनली इशू विद Note 5 जो मुझे लगा वो है ओवर शार्पनिंग। जो आप ये वीडियोस देखोगे अल्ट्रा वाइड
लाइट की बहुत सी सिचुएशन में डे टाइम में भी बहुत ओवर शार्पन लगती है और वो बहुत सॉफ्ट लगता है। तो वही चीज़ है, दोनों में से कोई भी एक बेटर मुझे नहीं लगा। बट हाँ, ओवरऑल नॉइस कंट्रोल की मैं बात करूँ, अगर हल्की सी भी लाइट कम होती है तो वो नॉट 5 बेटर करता है। बात रही लो लाइट की, अगर आप रात को या शाम को वीडियो शूट करने वाला अल्ट्रा वाइड में, दोनों ही बहुत एवरेज हैं, कुछ खास वीडियोस नहीं निकाल पाओगे। बट मुझे यहाँ पे Vivo V60 स्लाइटली बेटर लगा, स्पेशली जो नॉइस कंट्रोल है एंड जो हाईलाइट कंट्रोल है, प्लस थोड़ी सी शार्पनेस Vivo बेटर देता है एज कम्पेयर टू नॉट 5। अच्छा, आप एक पोर्ट्रेट वीडियो का फीचर है जो Vivo V60 में आपको मिसिंग लगेगा, बिकॉज आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप ब्लर इफेक्ट वाली जो वीडियो है वो कैप्चर नहीं कर पाओगे। वो एक माइनस पॉइंट कई लोगों के लिए हो सकता है, बट अगर आपको यूज़ करना है तो दैट इज़ अ पॉइंट जो शायद आपको Vivo में मिसिंग लगेगा। OnePlus Nord 5 में आपको मिल जाता है, जिस तरीके से आप अभी सैम्पल में देख सकते हो। अच्छा, आप बात करते हैं फ्रंट कैमरा वीडियो की, तो बढ़िया चीज़ ये है कि आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिल जाता है। 0.8x पे आप फ्रंट कैमरा से शूट कर सकते हो। Vivo में मुझे थोड़ा अच्छा वाइड एंगल लग रहा है, मतलब वाइड एंगल आप बढ़िया शूट कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से सोलो क्रिएटर हो, आपको व्लॉगिंग के हिसाब से फ़ोन देखना है। अभी मैं थोड़ा डायरेक्ट लाइट में था, ऑल्दो सन पीछे क्लाउड के आ चुका है, बट अगर मैं डायनामिक रेंज दिखाऊं कि पीछे किस तरीके से डायनामिक रेंज है, कलर्स कैसे हैं, बिकॉज मैंने जो आज टी शर्ट पहनी है वो रेड कलर की है, पीछे थोड़ा ग्रीनरी है, तो वो आपको एक बढ़िया कलर डिफरेंस दिख जाएगा। एंड ऑब्वियसली फेस पे एक्सपोजर कैसा है, शैडो कैसा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ऑडियो कैसी है, बिकॉज ऑडियो मैटर करती है। अब अगर आप इंटरनल माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो, आपको बेस्ट ऑडियो चाहिए, तो क्या आप बिना माइक यूज़ करें फ़ोन से वो बढ़िया ऑडियो निकाल सकते हो। बाकी अल्ट्रा वाइड से आप 1x में भी जा सकते हो, ये 1x का ऑप्शन है, पहले अल्ट्रा वाइड था, और यहाँ पे 2x का भी ऑप्शन है। तो 2x आई डोंट थिंक कोई करेगा, बट वापस 0.8x पे आ जाते हैं। तो वाइड एंगल में अगर आप शूट कर रहे हो तो इस तरीके से वाइड एंगल में जाके आप 4K रेजोल्यूशन में वीडियो शूट कर सकते हो। बस ये है कि 4K में Vivo में आपको 4K 30 मिलता है एंड OnePlus में 4K 60 का ऑप्शन है। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि 30,000 के बजट में आपको कौन सा कैमरा फ़ोन लेना चाहिए, नया V60e या ट्राइड एंड टेस्टेड OnePlus Nord 5। मेरा प्रेफरेंस अभी भी Nord 5 रहेगा, बिकॉज V60e में काफ़ी इश्यूज़ हैं, वाइड बैलेंस को लेके, स्किन टोन को लेके, पोर्ट्रेट मोड के एज डिटेक्शन बहुत बिलो एवरेज हो चुका है, बहुत इश्यूज़ हैं जो मैंने हाईलाइट करे हैं, तो उस वजह से आई वुड गो विद Nord 5। आपके क्या व्यूज़ है कमेंट करके बताना, और कोई कंपैरिजन चाहिए V60 का वो भी बता देना, विल ट्राई टू डू दैट। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।